गाइस आज डिफरेंशिएशन का हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या होता है गाइस, जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या होता था, या तो आप dy dx बोल लो उसको, ठीक है, या उसको हम लोग y1 बोल सकते हैं, या आप उसको y डैश बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको f डैश x बोल सकते हो। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का क्या नोटेशन है, d2y dx2 बोल सकते हो, आप उसको y2 बोल सकते हो, आप उसको y डबल डैश बोल सकते हो, या फिर आप y f डबल डैश x बोल सकते हो। ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नोटेशन और ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नोटेशन। सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको y is equal to a cos nx plus b sin nx, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ये। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ प्रूफ करते हैं तो आपको d2y dx2 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, इन लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी किया है इसका, है ना। तो अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होगा गाइस, y का डिफरेंशिएशन होता है dy dx, a एज इट इज रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, cos nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन nx, और जिसको x समझा क्या वो x था, वो तो nx था, तो nx का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू वन, प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos nx, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं, वो nx है, तो वो हो जाएगा n इंटू वन, ठीक है। तो ये हो गया dy dx माइनस a n sin n x प्लस बी एन कॉस एन एक्स। यहाँ तक क्लियर है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ हमारा। हमें सेकेंड ऑर्डर भी करना है क्योंकि प्रूफ में सेकेंड ऑर्डर दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा d2y dx2, तो माइनस ए एन एज इट इज रहेगा, कॉस एन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से वैसे इसी तरीका से साइन एन एक्स का हो जाएगा कॉस एन एक्स एन इंटू वन, प्लस बी एन ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, कॉस एन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स, लेकिन जिसको एक्स समझा वो एक्स नहीं है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा n इंटू वन। तो गाइस इस साइड में हमारा क्या बचा, d2y dx2 इज इक्वल टू माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, ठीक है। आप यहाँ से माइनस एन स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचा, a cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया माइनस एन स्क्वायर। और गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये y तो है, जो गिवन था वही तो तुम्हारा आ गया यहाँ पे, तो ये आया, तो d2y dx2, और इसे अगर तुम प्रूफ के लिए, प्रूफ मैच करने के लिए आप इसको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, तो ये जाएगा एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। बोलो ये समझ आया? हाँ सर। ठीक है दीपो, कोमल, हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to a e to the power mx plus b e n x, ये दिया गया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखो, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, तुमको देख पा रहे हो सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले फर्स्ट ऑर्डर करो, तो ये हो जाएगा a e टू द पावर mx इंटू m प्लस b e टू द पावर nx इंटू n, ठीक है। तो ये क्या अल्टीमेटली हमारा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर ले पहले, सेकेंड ऑर्डर करने से पहले, ये a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx। अब इसका आप सेकेंड ऑर्डर करो, d2y dx2 e to the power mx into m plus bn e to the power nx into n, d2y dx2, ये कितना हो गया a m square e to the power mx
प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, है ना गाइस। लेकिन इस केस में जैसे प्रीवियस केस में क्या हो गया कि यहाँ पे ही हमारा वो y आ गया और हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। तो जब डायरेक्ट प्रूफ नहीं आएगा फिर आपको यहाँ से आपका प्रूफ का एलएचएस लेना पड़ेगा। एलएचएस क्या है, d2y dx2 और dy dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। गाइज ये जो पहला वाला ब्रैकेट है इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको आप एज इट इज रखो। दूसरा वाला ब्रैकेट को ये आपको ओपन करना होगा जैसे नॉर्मली करते हैं हम, बाहर एक माइनस है तो बी केयरफुल, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। गाइज यहाँ एलएचएस में एम एन वाई भी है, वो मैं लिखना भूल गया, एम एन वाई। तो एम एन वाई का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एम एन वाई मैंने अभी के लिए यहीं पे रख दिया, ये एम एन वाई है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, एम एन वाई प्लस एम एन वाई। ओके, अभी के लिए मैं एम एन वाई को ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो वाई का वैल्यू पुट करेंगे। ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया हमारा, है ना। अब जो बचा है उसको लिखेंगे, हमारा बचा है यहाँ पे माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स और प्लस एम एन वाई। तो एम एन को मैंने ऐसे रखा, वाई का वैल्यू ये है यहाँ पे, वाई का वैल्यू यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। e to the power nx minus a m n e to the power mx plus a m n e to the power mx plus b m n e to the power nx। गाइस देखो सब एक दूसरे से कट गया और आंसर आ गया हमारा 0, जो हमारा आरएचएस था। बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, अब उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा, ये वाला सम को अगर देखें, ये वाला सम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में है y इज इक्वल, ये मेरा गिवन कंडीशन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होगा, dy dx, और ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो इसको आपको बेस को पहले x समझना होगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है नहीं, वो साइन इनवर्स x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास क्या है, 2 साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, जिस मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, ठीक है।
गाइस अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करूं तो प्रॉब्लम क्या हो गया, ये तो d2y dx2 हो जाएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखो इसमें आपको u by v रूल लगाना होगा फोर्सफुली, है ना, यहाँ पे आपको u by v रूल लगाना होगा फोर्सफुली। लेकिन गाइस हमेशा ध्यान रखना कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में u by v रूल जैसा बड़ा मेथड को अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है। तो गाइस यहाँ पे देखो इसको मैं इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ये होगा ये? हाँ सर। हाँ सर। हो गए ये? ओके अच्छा, अब इसके बाद देखो ये जो यहाँ पे मेरा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन अगर आप प्रूफ को देखोगे तो वहां पे सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे ये रूट चाहिए नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये मिलेगा, हाँ या ना, ये मिलेगा। हाँ सर। और क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का मतलब है y, तो ये 4y हो जाएगा होगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, मेरे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये बचा हमारा। अब हमें इसका सेकेंड ऑर्डर करना है, तो गाइस आप जब सेकेंड ऑर्डर करने जा रहे हो मतलब दोबारा से डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक बार हो चुका है इसीलिए मैंने अगेन बोला। ओके तो जब आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो गाइस तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एट द सेम टाइम dy dx का होल स्क्वायर भी वेरिएबल है, dy dx का जो होल स्क्वायर है वो भी वेरिएबल है ना, dy dx का होल स्क्वायर भी वेरिएबल है। तो इसमें यूवी रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि भैया dy dx का डिफरेंशिएशन तो हम लोग बोलते हैं d2y dx2 है, तो dy dx का डिफरेंशिएशन d2y dx2 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये वेरिएबल है तभी तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, वरना डिफरेंशिएशन होगा कैसे, बात समझ रहे हो। हाँ सर। तो क्या करेंगे, अब यूवी रूल का क्या है, पहले हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और dy dx होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसके लिए आपको पहले बेस को x समझना होगा और ऊपर वाले पावर को 2 समझना होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर समझ, बेस को x समझो, जब भी होल पावर होता है तो बेस को x समझो, तो बेस को x समझोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है, वो तो dy dx है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d2y dx2, ठीक है, प्लस अब dy dx होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 dy dx, ये होगा, यहाँ तक क्लियर है सर ये कैसे हुआ? बाबू, ये यूवी रूल, ये u और ये v, ये बैठा, इसको बैठाया, देखो ये बैठा हुआ है ऐसे, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, किसी भी चीज के ऊपर में अगर होल पावर होता है तो इसको हम लोग पहले एक्स स्क्वायर समझेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो देखो मैंने 2x लिखा, हाँ। फिर जिसको x समझा क्या वो x था, वो तो dy dx था, तो dy dx का फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y dx2 तो मिलेगा तुमको, हाँ ठीक है सर। ठीक है, फिर प्लस लिखा dy dx होल स्क्वायर को एज इट इज लिखा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x, और राइट हैंड साइड में 4y था तो 4 dy dx हुआ, बोलो यहाँ तक क्लियर है। सर राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स को हम लोग का स्क्वायर को हम लोग y ले लिए ना। y ले नहीं लिया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने लिया नहीं है, साइन इनवर्स एक्स होल अच्छा स्क्वायर का हाँ मतलब y है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मैंने लिया नहीं अपने मर्जी से कुछ भी। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाले टर्म में देखो और ये वाले टर्म में देखो, हम लोग क्या 2 dy dx कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx2 बचा
और यहाँ से अगर मैंने 2 और डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरा x डी बाई डी एक्स बचा, हाँ या ना बोलो। इतना क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। ओके। अब देखो तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 2 2 सा 4 काटा, एक डी बाई डी एक्स और एक डी बाई डी एक्स काटा। तो देखो तो बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है क्या वो मेरा प्रूफ आया? देखो तो ये क्या मेरा प्रूफ है? भैया क्लियर है बाबू? हाँ सर। हाँ सर। Okay, fine. Next sum, if y is equal to root over x plus 1 minus root over x minus 1, तो वो एक चीज को प्रूफ करने को बोला गया। तो रूट ओवर x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो जिसको x समझा वो x नहीं, वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0, है ना। दूसरे वाले को जब करेंगे 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं, वो क्या होगा? 1 माइनस 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 रूट एक्स माइनस 1, ये बचा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। आप अगर प्रूफ को देखोगे तो प्रूफ में आपको एक टर्म दिखा रहा है एक्स स्क्वायर। देखो सेकेंड ऑर्डर का तो स्टूडेंट क्या करता है, इसको ऊपर उठा लेता है एक्स प्लस 1 होल टू द पावर माइनस हाफ, और इसको भी x माइनस 1 होल टू द पावर माइनस हाफ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ऐसा टर्म आता है जो प्रूफ में दिख रहा है आपको? कभी नहीं आएगा। आप जब इसको x टू द पावर n समझ के डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ सामने आएगा और इसका पावर हो जाएगा -3/2, क्योंकि माइनस हाफ माइनस 1 होगा ना। तो क्या ऐसा कोई टर्म आपको प्रूफ में दिख रहा है? तो इसका मतलब है कि इस तरह ऊपर उठा के डिफरेंशिएशन करने से वो मेरा नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे गाइस, इसको जरा नोटिस करो, क्योंकि मुझे x स्क्वायर माइनस 1 का एक टर्म दिखा लाना है। तो ध्यान देखो, तो नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या ये ऐसे होगा? देखो तो क्या ये ऐसे होगा? देखो तो। हाँ सर। क्लियर है ये? ओके, ओके फाइन, ठीक है। अब जरा ये न्यूमरेटर को देखो। आप अगर आप न्यूमरेटर को नोटिस करोगे तो क्या ये y नहीं है, सिर्फ ये ऑपोजिट साइन के साथ है। जरा नोटिस करो, यहाँ पे आपका रूट x माइनस 1 पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे रूट x प्लस 1 नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। देख पा रहे हो? तो क्या मैं इसको माइनस y लिख सकता हूँ? कैसे लिखा जा सकता है बोलो? है ना, ये लिख सकते हैं हाँ या ना? पहले मुझे ये बता दो इतना। ओके फाइन, अभी देखो फिर से, अगर मैं इस कंडीशन में y का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो d2y dx2 हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो y भी तुम्हारा वेरिएबल है और 2 इंटू y/2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी वेरिएबल है। तो यहाँ मुझे u/v रूल लगाना होगा, लेकिन मैंने बोला u/v रूल को अवॉइड करो। तो अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, वापस से हम देखो यहाँ पे प्रूफ में मुझे d2y dx2 के साथ सिर्फ x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, तो हम सिर्फ इसको रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे। x स्क्वायर माइनस 1 dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? y स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन यहाँ पे यूवी रूल लगाना होगा हमें। ठीक है,
तो ये डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट, तो x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अभी अभी मैंने बताया इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 डी बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स टू, ये बताया था मैंने अभी, और फिर डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 1/4 ऐसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड से मैं 2 डी बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से डी वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई डी एक्स कैंसिल। देखो जो रिमेनिंग बचा है वो हमारा प्रूफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? देखो हाँ सर। ठीक है, ओके यहाँ पे ये वाला सम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला सम को कैसे हैंडल करेंगे, ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू ई एम कॉस इनवर्स x, ठीक है। e to the power y is equal to e to the power m cos inverse x। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इसीलिए डायरेक्ट ही हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy dx is equal to e to the power x, समझो इसको e to the power x, इसको मैंने x समझो, और जिसको x समझो x है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा माइनस m बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो ये क्या हो गया, dy dx is equal to ठीक है, ये होगा। अब गाइस जरा नोटिस करो, e टू द पावर m cos इनवर्स x का मतलब तो y है, ये पहले से क्वेश्चन में दिया, तो क्या मैं इसे my लिख सकता हूँ? हाँ सर। और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसको इसमें ट्रांसफर करो, तो आप जब इसमें ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वाई ओके। अगर मैं इसे, क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं हर सम को एक ही पैटर्न के हिसाब से करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये मेथड बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा तरीके से करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है एग्जाम के टाइम में इतना बड़ा बड़ा मेथड ये लगाते ही। ये सब जो सम मैंने देखा है ना पीछे, ठीक है, ये सब जो सम दिखा रहा है ना, ये जो मैंने किया है, इससे ये सब सम को काफी बड़े बड़े मेथड से किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें u बाई वी रूल लगाते हैं, इसमें दिस इक्वल टू दिस में u बाई वी, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सम को करना। तो ये जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ सेकंड ऑर्डर का, काइंडली आप लोग ऐसे ही डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, again differentiating with respect to x, क्या हो गया, with respect to x करोगे तो आपको क्या मिलेगा गाइस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 डी वाई डी एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स टू प्लस
डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 माइनस 2x और यहाँ पे m स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग 2 डी वाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स 2। तो कितना हो गया 2 2 कैंसिल और डी वाई डी एक्स कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। इससे बहुत स्मूथली और आराम से आंसर आता है। ये क्लियर है? हाँ सर। क्लियर एवरीवन? कोमल, दीप्रो? हाँ सर। ये वाला हमको देखो, if y is equal to sin of m sin inverse x, ठीक है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ गाइस तो dy dx हम लोग जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है, वो तो m sin inverse x है, तो m को मैंने ऐसे रखा, sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by root over 1 minus x पे। ये क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है कॉमन? हाँ सर क्लियर है। फाइन। तो यहाँ पे देखो डी टू वाई डी एक्स 2 के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको ट्रांसफर करना चाहिए इस तरफ पे, जैसे हम लोग प्रीवियसली करते चले आ रहे हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और ये हो गया तुम्हारा कॉस ऑफ एम साइन, अच्छा एक एम भी है इधर पे, एम कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, ये होगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करना होगा क्योंकि देखो प्रूफ में रूट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसे स्क्वायरिंग करूं तो क्या हो जाएगा गाइस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स होगा। ओके गाइस, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एम स्क्वायर को ऐसे रखा मैंने, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स। ये मैं साइन में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन में, ताकि मैं इसके जगह पे वाई स्क्वायर लिख सकूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा फाइनली क्या ठहरा, एक्सप्रेशन क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये पुराने टेक्निक से ही डिफरेंशिएशन होगा हमारा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखो, डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 डी वाई डी एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखो, अब ये एम स्क्वायर ऐसे ही है, ये जगह 0 माइनस 2y डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स ये हो गया, और यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस 2y एम स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये टू कैंसिल, ये डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स कैंसिल। देखो जो फाइनली बचा है वही मेरा माइनस एक्स डी वाई डी एक्स
और ये प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी। बोलो ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। रिया, दीपक, क्लियर? ओके, नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको पहले dx d थीटा करेंगे। याद है पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने बताया था राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखो थीटा और साइन थीटा भी वेरिएबल है तो यहाँ यू भी रूल लगेगा। थीटा ऐसे बैठा है, साइन थीटा का cos थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा ऐसे ही बैठा है, थीटा का 1 हो गया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बचा मेरा, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा हमारा, dx d थीटा इज इक्वल टू a थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy d थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज cos थीटा माइनस, नाउ थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन किया, थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन वी हैव टू डू। यहाँ पे भी हम लोगों को अप्लाई करना होगा यूवी रूल। तो यहाँ पे देखो बाहर में माइनस है, सो बी केयरफुल। cos थीटा ऐसे बैठा रहा, थीटा ऐसे बैठा रहा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो वो उस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस। अब cos थीटा ऐसे ही बैठा रहेगा और थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, dy d थीटा, ये कितना आ गया, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो क्या हो गया, cos थीटा कैंसिल, क्या बचा, dy d थीटा इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा। ठीक है, a थीटा साइन थीटा, क्लियर है ये? अब देखो हम लोग जानते हैं इसमें फिर हम लोग dy dx का वैल्यू कैसे निकालते थे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये लिख देता हूँ, dy d थीटा डिवाइडेड बाय dx d थीटा। ठीक है, तो dy d थीटा का मतलब क्या है, a थीटा साइन थीटा बाय a थीटा cos थीटा। ठीक है, तो थीटा a थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारा, dy dx इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करूं तो इसका अगर डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ d2y dx2, तो गाइस d2y dx2 ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। लेकिन गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन डिफरेंशिएशन किसका कर दिया है, थीटा का। तो आपको एक पेनल्टी देना होगा d थीटा dx, जैसे विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं और y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पेनल्टी देते हैं ना dy dx का, तो उसी तरह आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और तुमने क्योंकि यहाँ पे थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया तो एक पेनल्टी देना होगा d थीटा dx। बात समझ आया, समझा पाया ये? रिया, हाँ सर। कोमल को समझ आएगा, रिया, दीप्रो, हाँ सर। दीप्रो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, शर्मा रहा है क्या? d थीटा dx का वैल्यू है यहाँ पे, दीप्रो है मीटिंग में, दीप्रो d थीटा dx का वैल्यू, d थीटा dx यहाँ पे है, तो d थीटा dx का वैल्यू तुम यहाँ से निकालोगे। देखो d थीटा dx का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो d थीटा dx का वैल्यू हो जाएगा 1/a थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो 1/a थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा, आंसर। बात समझ आया, समझ आया सेकेंड ऑर्डर हाँ कैसे सर। करते हैं इसका?
कोमल क्लियर है बाबू? खाली ध्यान रखना ये वाला पार्ट स्टूडेंट हमेशा भूल जाता है, ये पेनल्टी देना भूल जाता है। तुम जब नीचे x का पावर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब तुम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो जब तुम थीटा का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो पेनल्टी d थीटा dx दोगे ना। जब जबरदस्ती y का डिफरेंशिएशन कर देते हो तो dy dx देते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, ये वाला पार्ट स्टूडेंट जनरली भूल जाता है, ये पेनल्टी देना ही भूल जाता है। ठीक है,